नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का हमारा विषय है गृह विज्ञान होम साइंस, जबकि हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है वस्त्र की परिसज्जा। तो ये सारा लेसन प्लान वस्त्र की परिसज्जा टॉपिक पर बनाया गया है और बाकी के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के टॉपिक पर बनाया हुआ लेसन मिल जाएगा आपको। तो जब भी लेसन प्लान बनाते हैं अपने रजिस्टर के बाएं पेज से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है, और फिर उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। फिर रोल नंबर यानी क्रमांक क्या है उस चीज को लिखेंगे। विषय क्या है तो विषय आपका हो जाएगा गृह विज्ञान और प्रकरण हो जाएगा वस्त्र की परिसज्जा। और किस क्लास के लिए तो यहाँ पर 11th है, लेकिन 9th और 10th क्लास के लिए भी ये टॉपिक रख सकते हैं। अवधि कितने मिनट पढ़ाना है तो वो अपने अनुसार लिखेंगे। वैसे 35 या 40 मिनट होता है। और किस घंटे में आपको पढ़ाना है तो वो भी आप अपने अनुसार लिखेंगे। और डेट क्या है और सत्र कौन सा चल रहा है आपका वो लिखेंगे। इसके बाद आता है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यहाँ पर विषय से संबंधित होता है, तो इसका भी लगभग 4 या 5 पॉइंट होता है जिसको देखेंगे। पहला है छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। और चौथा है छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और पांचवा है छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित होता है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रकरण है वस्त्र की परिसज्जा है, तो इसका भी 4-5 पॉइंट होता है। तो पहला है कि छात्र वस्त्रों की परिसज्जा के संबंध में जान सकेंगे तथा परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र वस्त्रों की परिसज्जा से संबंधित विषय का अध्ययन कर सकेंगे। तीसरा, छात्र वस्त्रों की परिसज्जा से संबंधित विभिन्न विषयों से अवगत हो सकेंगे। चौथा, छात्र वस्त्रों की परिसज्जा के संबंध में महत्वता को समझ सकेंगे। और पांचवा हो जाएगा छात्र वस्त्रों की परिसज्जा के स्रोतों का विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। यहाँ पर हो जाएगा सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के दौरान आप किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज को यहाँ पर लिखेंगे। तो अक्सर पढ़ाने के दौरान हम देखते हैं कि चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। उसके बाद किस विधि का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र वस्त्र की परिसज्जा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि उनको कुछ न कुछ इस विषय में नॉलेज है। फिर वर्ग व्यवस्था, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगी। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना आता है, तो यहाँ पर 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। अगर आप अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये प्रश्न और उत्तर जो होता है दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। और हम देख सकते हैं कि लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें यहाँ पर पढ़ाना है। तो ये प्रश्न और उत्तर लगभग दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है, यानी कि उत्तर से ही प्रश्न बनता है। तो ये प्रश्न की संख्या लगभग 4 या 5 होना चाहिए और इसमें हमारा टॉपिक निकलना चाहिए लास्ट में। तो जैसे कि छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं छात्रों से कि मनुष्य कहाँ निवास करता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पृथ्वी पर। अब देख सकते हैं कि ये इसी से, जैसे कि पृथ्वी पर, तो इसी से संबंधित, पृथ्वी से ही संबंधित हम प्रश्न बनाएंगे। तो पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मनुष्य। अब तीसरा प्रश्न है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है रोटी, कपड़ा, मकान। तो चौथा प्रश्न है उसी से संबंधित, देखेंगे कपड़े या वस्त्र भी हम बोल सकते हैं को उपयोगी व आकर्षक बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इसके लिए परिसज्जा किया जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है परिसज्जा।
अब छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि परिसज्जा के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर छात्र विस्तार पूर्वक नहीं बता पाते हैं और इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका छात्र अध्यापिका कथन में वस्त्र की परिसज्जा, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग वस्त्र की परिसज्जा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अगला पेज में आएंगे जिसमें कि हम दोनों साइड पेज यूज करेंगे, जिसको प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 कॉलम आपको बनाना होगा। एक शिक्षण बिंदु यानी कि जो टॉपिक है, जैसे वस्त्र की परिसज्जा है तो इस टॉपिक से संबंधित आपका रहेगा, जैसे कि इसका प्रकार, आवश्यकता क्यों है, और फिर छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में उस टॉपिक की व्याख्या रहेगा छात्र अध्यापिका द्वारा दिया हुआ, और फिर छात्र क्रियाशीलन में छात्रों का किस प्रकार व्यवहार रहेगा क्लास में, किस प्रकार वो उत्तर देंगे, उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में जैसे कि आप पढ़ाने के दौरान मेन पॉइंट को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे। तो वस्त्र की परिसज्जा का पहले परिचय, तो ये है क्या? तो वस्त्र कताई बुनाई के बाद जब करघे से उतर कर आता है तो वह गंदा, मटमैला और खुरदुरा और बेजान सा लगता है। इन वस्त्रों को आकर्षक और उपयोगी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की परिसज्जा की जाती है। परिसज्जा के माध्यम से वस्त्र को सुंदर बनाने के साथ साथ अनेक दोषों को भी दूर किया जाता है। जब परिसज्जा किया जाता है तो ये सारे दोष दूर हो जाते हैं, जैसे कि वो करघे से जब उतर कर आता है बुनाई के बाद तो वो गंदा मटमैला दिखता है, लेकिन परिसज्जा के बाद वो आकर्षक दिखता है, सुंदर दिखता है। परिसज्जा से वस्त्रों में विविधता आती है और उचित मूल्य भी प्राप्त होते हैं। तो जो व्याख्या दिए गए उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि परिसज्जा क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है वस्त्रों को आकर्षक रूप व विविधता देना ही परिसज्जा है। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि वस्त्र की परिसज्जा जो है तो यहाँ पर हो जाएगा कि वस्त्रों को आकर्षक रूप प्रदान करना ये परिसज्जा है। विविधता लाया जाता है परिसज्जा के द्वारा और वस्तु को उपयोगी बनाया जाता है। दूसरा शिक्षण बिंदु है परिसज्जा के प्रकार। वस्त्र की जो परिसज्जा है उसका प्रकार 2 है यहाँ पर, एक आधारभूत परिसज्जा है और एक विशिष्ट परिसज्जा। तो आधारभूत परिसज्जा में आता है शुद्धिकरण, इस्त्री करना, विरंजन, रोएं और गांठ साफ करना आदि। और विशिष्ट परिसज्जा में आ जाता है मर्सराइजेशन, सिकुड़न प्रतिरोधकता, जल अभेदता, रंगाई छपाई आदि। इस प्रकार की परिसज्जा प्रयोजन के अनुरूप उपयोगिता बढ़ाने के लिए चुना जाता है। यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि आधारभूत परिसज्जा क्या है। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है यह परिसज्जा सभी प्रकार के वस्त्रों के लिए अनिवार्य होता है जो आधारभूत परिसज्जा है, जैसे कि शुद्धिकरण, रोएं और गांठ साफ करना आदि इसमें किया जाता है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क पे श्यामपट्ट कार्य में आप देख सकते हैं कि 2 प्रकार है, आधारभूत परिसज्जा और विशिष्ट परिसज्जा। अब आते हैं अगला पेज में, यहाँ पर भी आप 4 कॉलम बनाएंगे, दोनों साइड का पेज यूज करेंगे। यहाँ पर है तीसरा शिक्षण बिंदु परिसज्जा की आवश्यकता। क्यों आवश्यकता पड़ती है परिसज्जा की? तो वस्त्रों को अधिक चमकीला, मजबूती तथा आकर्षक बनाने के लिए वस्त्रों की परिसज्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब वस्त्र कताई बुनाई के बाद करघे से उतर कर आता है तो वह गंदा, मटमैला व खुरदरा तथा बेजान सा दिखता है। ऐसी स्थिति में उसे आकर्षक रूप देने के लिए परिसज्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि वस्त्रों के लिए परिसज्जा क्यों आवश्यक है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि वस्त्र को आकर्षक रूप व मजबूती प्रदान करने के लिए परिसज्जा की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि परिसज्जा की आवश्यकता है क्यों है, तो वस्त्र को सुंदर, आकर्षक व मजबूती प्रदान करने के लिए
परिसज्जा की आवश्यकता पड़ती है। चौथा शिक्षण बिंदु है परिसज्जा का महत्व। क्यों महत्व है? तो वस्त्रों की परिसज्जा का महत्व निम्न है। पहला, वस्त्रों को बाहरी रूप से आकर्षक बनाने में सहायक होता है। यह परिसज्जा वस्त्रों की उपयोगिता बढ़ाता है परिसज्जा। और तीसरा देख सकते हैं कि वस्त्रों में विविध परिवर्तन लाता है, जैसे रंगाई छपाई द्वारा लाया जाता है। चौथा देख सकते हैं कि वस्त्रों को टिकाऊ बनाने के लिए परिसज्जा की जाती है, जैसे कि सिल्क काफ़ी कमज़ोर होता है लेकिन उसको परिसज्जा द्वारा अधिक टिकाऊ बनाया जाता है। पांचवा, अनुकरण वस्त्र बनाना, जैसे कि मर्सराइजिंग परिसज्जा से सूती वस्त्र को रेशमी वस्त्र जैसे बनाया जा सकता है। अब जो व्याख्या दी गई है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि परिसज्जा के दो महत्व बताएं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है वस्त्रों को टिकाऊ बनाना और बाहरी रूप से आकर्षक बनाना आदि हो जाएगा। और श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि इसका महत्व इसलिए है कि इससे वस्त्रों को आकर्षक रूप प्रदान किया जाता है, उपयोगिता को बढ़ाया जाता है, विविधता लाया जाता है, वस्तु को मजबूत और टिकाऊ बनाया जाता है और आदि चीज को भी हम देख सकते हैं। उसके बाद अगला पेज में आएंगे, यहाँ पर छात्रों का मूल्यांकन करेंगे, यानी कि जो क्लासरूम में पढ़ाया गया उसके बाद छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन के द्वारा यह देखा जाता है कि छात्र ने क्या अधिगम किया, क्या समझा। तो ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसका उत्तर छात्र क्लासरूम में ही देते हैं। तो ये प्रश्न लगभग 4 या 5 होना चाहिए। तो प्रश्न है कि परिसज्जा क्या है। दूसरा, वस्त्रों में परिसज्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तीसरा, परिसज्जा के कितने प्रकार हैं। चौथा, आधारभूत परिसज्जा क्या है। पांचवा, वस्त्रों की परिसज्जा के महत्व बताएं। अब मूल्यांकन के बाद छात्रों का पुनरावृत्ति किया जाता है। पुनरावृत्ति का मतलब यहाँ पर है कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको दोहरा दिया जाता है छोटा छोटा क्रम में। तो जैसे कि पहला है वस्त्रों को आकर्षक, उपयोगी व टिकाऊ बनाने के लिए वस्त्रों की परिसज्जा की जाती है। परिसज्जा के दो प्रकार हैं, आधारभूत परिसज्जा और विशिष्ट परिसज्जा। आधारभूत परिसज्जा में वस्त्रों में मर्सराइजिंग, रंगाई छपाई आदि किया जाता है। परिसज्जा वस्त्रों में आकर्षकता, विभिन्नता व टिकाऊ व उपयोगिता बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है, इसलिए इसका अधिक महत्व है। उसके बाद गृह कार्य आता है, छात्रों को होमवर्क दिया जाता है पुनरावृत्ति के बाद। तो ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन होता है। अगर आप हल्का नॉर्मल प्रश्न दीजिएगा तो छात्र क्या करेंगे कि उसको क्लासरूम में ही बना लेंगे। तो जैसे होमवर्क के रूप में जो प्रश्न देना है वो थोड़ा सा कठिन होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है कि वस्त्रों की परिसज्जा से आप क्या समझते हैं। दूसरा, परिसज्जा कितने प्रकार की है और किन्हीं दो परिसज्जा आधारभूत परिसज्जाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है लेसन प्लान। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।